राम राम। सभी संतान राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करू, सत कलम कराय। सब वन कलम कराय, सात समुंदर स्याही करूं। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। सतगुरु का गुण तो लिखी न जा सका, और लिखी हुई बात तो आप बोल ही न सका। इसलिए ये सब संता की अनुभव वाणी है, और अनुभव वाणी भी यही समझा रही कि आपा कई अनुभव करा। अनुभव वाणी को मतलब यो कोई नहीं कि ज्ञान बांटो, यो अनुभव बांटो कि ई अनुभव वाणी में महाराज के अनुभव वाणी में आपा अपना अनुभव कशा वाका अनुभव में मेल खासा कि जो वह आनंद पायो है, जो वह परमानंद पायो है, वो परमानंद आपा कशान पा सका। इसलिए यह अनुभव वाणी है, और यह अनुभव वाणी आपा ने भी अपना अनुभव में उतर जावे यदि मान लो कि आपा सत्संग में आया है। तो आज जो सत्संग है, इस सत्संग में अपना अनुभव में उतारवा के लिए सुन जो। यदि भी सत्संग सुनो, भी सत्संग में अपना अनुभव का मैंने उतार सका, बिना आपा अनुभव कर सका। यदि सत्संग को महत्व है, यदि सुनवा को महत्व है। बाकी अब तो सुना और वापिस संसार में चला जाओ तो इसको कई मतलब को। तो आज आप लेवा सत्व वेश को अंग। महाराज फरमावे, सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत शब्द ले राखूं। तेरी बात मोहि तन माही, बात बात ले बातू। पंडितों से महाराज फरमाते हैं कि मैंने तो सत शब्द का ज्ञान धारण कर रखा है, तुम्हारी बात मेरे ध्यान में है, उसका मैं सब तरह से वर्णन करता हूं। देखिए, पंडित किने कहवे? पंडित कहवे जो ज्ञानी वे जावे, जिन्हें किताबा को ज्ञान आ जावे, अनुभव को ज्ञान ना हो, लिखा लिखी की बातों को ज्ञान आ जावे, वेदा को ज्ञान आ जावे, शास्त्र को ज्ञान आ जावे, वह किताबा है। और कोरी किताबा को ज्ञान आऊंगा पंडित वे जावे, फूल जावे, तो वो असल ज्ञान कोई नहीं। महाराज फरमा दिया कि ये सत शब्द को ज्ञान में धारण कर रखे। जो सत शब्द है, वो शब्द जो नए अक्षर है, जो लिखे दिखो कोई ने, जो 52 अक्षर के अंदर ना हो, वी शब्द को मैं ज्ञान धारण कर रखी हूँ। और वी ज्ञान ने यदि मैं ज्ञान कर रखी हो, तो थारी ये सब बात गौण है, थारो सारो ज्ञान गौण। यो ज्ञान कटे ने लगे जितनी यो हमारा ज्ञान है, यो अनुभव को ज्ञान है। तो यह अनुभव वाणी है, यह अनुभव वाणी या कोई किताब कोई नहीं, ये कोई वेद कोई नहीं, कोई शास्त्र कोई नहीं, यो कोरो अनुभव है। और यो ही सत्य ज्ञान है, यो ही सत्य शब्द है, बाकी सब लिखी लिखी बातें है। कोई अनुभव की बात कोई नहीं, चाहे कुछ भी गीता हो, ज्ञान हो, वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, ये सब टिकानिका ऋषि द्वारा लिखा दिखा है। तो लिखा लिखी की बात कोई नहीं, या अनुभव की हुई बात। तो महाराज फरमा दिया कि तपस्या करूं तत्कण लिया, और हृदय नहीं दारू। समताशील साच गए बेटा, वेदा दूर निवारू। मैंने ब्रह्म का ज्ञान धारण कर रखा है, यही तपस्या है, और हृदय में धारण नहीं करता। समताशील साच को धारण कर दुविधा से दूर रहता हूं। अब यह समताशील या कदी आवे, समता कदी आवे? समता यदि आवे यदि आप सारी पकड़ छोड़ दे, जो संसार का ऊपर आप पकड़ राख रखी ना, ये पकड़ने यदि आप छोड़ा तो समता आए। आप एक हाथ में तो पकड़ रखे हो, 50 फिर में समता धारण कर रहे हो, तो आप समता धारण न कर रहे, आप पीड़ा पा रहे। आप बाहर तो कहीं ना कह रहे कि मैं बहुत ज्यादा सहनशील हूं, बहुत ज्यादा मतलब जितनी भी समस्या आ रही, जितनी भी पीड़ा आ रही, वह सब पीड़ा में मैं सहन कर रही हूँ। आप बाहर कहीं नहीं कह रहे, लेकिन आपका चेहरा का ऊपर, आपका भाव का अंदर, आपका अनुभव में वो झलक रहे हो। तो ये संसार को, ये जो संसार की पीड़ा है, यह संसार की पीड़ा यदि छूटी, यदि संसार की पकड़ छूटी, जो संसार ने आप पकड़ रखे हो, या पकड़ जो ही छूटी,
ये संसार की सारी समताशील ऑटोमेटिक आ जाए आपका अंदर, ये अपन धारण न करनी पड़ेगी। तो महाराज बेटा कह रहे हैं कि समताशील ये पहली है, वो सत्य शब्द को ज्ञान मारा अंदर पहली है, तो ये चीज में ऑटो पहली मैं धारण कर रखी हूं, अब मैंने धारण करवा की जरूरत कोई नहीं। तो महाराज अनुभव है, मैंने ब्रह्म का ज्ञान धारण कर रखा है, यही तपस्या है, और हृदय में धारण नहीं करता कि और कुछ बात मैं हृदय में धारण नहीं करता, सिर्फ एक ही बात धारण कर रखी कि संसार की पकड़ मैंने छोड़ रखी है। उज्जवल दशा हंस के चाले, बोलू बेण प्यारा, ऐसो ज्ञान करूं उजियागर, माया भ्रम नियारा। मैंने हंस वृत्ति धारण कर रखी है, सबसे मीठे वचन बोलता हूं और ऐसे ज्ञान दर्शाता हूं जिससे माया व ब्रह्म का अलग अलग अनुभव होता है। देखिए आप इस संसार में आ, तो संसार में आपने जो वाणी है वह सबका प्रति अलग अलग है। अगर कोई बच्चों है तो बच्चा का हिसाब आप बात करा, आपने वाणी मधुर हो जावे, आपनो बच्चों है तो मधुर हो जावे, और कोई शरारती बच्चों है तो वही वाणी कठोर हो जावे, कोई बदमाश है तो विकल्य वाणी अलग हो जाए। तो संसार में हर चीज का लिए अलग अलग वाणी आ रही है, ताकि हर जगह मन आ रही है। और यदि आप ये संसार नहीं छोड़ रखी हो तो आपकी वाणी सिर्फ मृदुवाणी बनी। तो कबीरदास जी कहे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। तो अगर आप खुद ही शीतल हो तो आप दूसरा ने भी शीतल ही करो, चाहे वाणी का माध्यम हो, चाहे ज्ञान का माध्यम हो, चाहे अनुभव का माध्यम हो, हर माध्यम हो आप दूसरा ने शीतल ही करो। लेकिन आप इस संसार में हाँ, तो संसार का भी ना आप दोहा को अर्थ ही बदल दो। आप क्या कहवा, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। जेटे जोड़ चले ना, विका ऑफिस जोड़ चलाओ, विका ऑफिस आपा कठोर वाणी बोला, लेकिन जो तगड़ो मिल जावे ना, विका सामने ऑटोमेटिक वाणी मृदु हो जावे, लेकिन वह मन मुना हुआ या भी सिर्फ भेष धारण कर रखी। तो महाराज कह रहे हैं कि आप अंदर मुंह शीतल हो जाओ, तो आपने वाणी शीतल करवा की जरूरत ही ना पड़े, हर जगह आपने वाणी बदलनी ना पड़े, सब जगह एक सी वाणी, हर जगह सिर्फ आनंद बरसो, बोलो तो आनंद बरसे, चालो तो आनंद बरसे, बैठो तो आनंद बरसे। लेकिन वो आनंद बरे सी कभी यदि आप खुद आनंदित हुए हो। लेकिन आपा आवा संसार का विनर लटके दिखा चेहरा, गंभीर वेन सुना, आनंद तो कटी गयो, कोई छोटी सी बात कह दे परेशान वेन मुंह सुजान बैठ जावा। तो ये संसार कोई न, ये सत्संग को यो तरीको कोई न जीवा को। आप सत्संगी हो, आप भजन करो, तो आपने तो हमेशा आनंद में रहना चाहिए, हर पल हर क्षण। संसार की कोई भी बात आपने परेशान न कर सके, कोई भी दुख आपने परेशान न कर सके, कोई भी दुख आपका अंदर मुंह न जल के, क्योंकि दुख आपको है ही कोई नहीं, दुख तो इस संसार को है, और संसार में आप जी नहीं रहे, आप सिर्फ नाटक कर रहे। ये सारी चीज क्षण भंगुर है, सब कुछ माया है, सब कुछ ब्रह्म है। यदि अपन यह बात पतो है और सत्य कही है, वो सत्य शब्द है, वो नेचर है जिन्हें न लिखे जा सके, जिन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सके। तो वी नए अक्षर ने यदि आप पकड़ ली दो और वो आनंद आप पकड़ ली दो, तो ये संसार का दुख अपन कभी परेशान कर पाएगा। तो आपा भजन करा, और आपा भजन ने ये हिसाब नापा कि मैं भजन कर रही हूं तो हमारा अंदर कतरी समता है, कतरी शीलता है, कतरो आनंद आए। यदि भी दुख आवे, यदि भी चिंता आवे, यदि कोई परेशानी आवे, अपनी आत्मा को पूछो कि ये दुख, ये चिंता, ये परेशानी, ये किका लिए। आपकी आत्मा जवाब दे कि भाई मारे तो स्वरूप ही दुख को चिंता को कोई, मारो स्वरूप कही है सत्य चित्त आनंद को है। जिसका चित्त हमेशा सत्य में और आनंद में लगा हुआ है, वही सत्य स्वरूप आत्मा है और वही सत्य है। तो आप आनंदित हो तो सत्य आपका अंदर भरे से, आप आनंदित हो तो हर जगह आप आनंद ही बांटो। आप आनंदित, आपने आनंदित रहना पड़े। ये दुख ने
खाली करना पेट। जो बोझ लेन आप चाल दिया, जो बोझ लेन संसार को लेन बैठा देगा, जो पद को बोझ लेन बैठा देगा, जो मान मर्यादा को, जो प्रतिष्ठा को, जो सब कुछ को बोझ लेन आप चाल रहा संसार के अंदर चाल रहा, ये बोझ ने अपने खाली करना पड़ेगा। और यदि वो बोझ खाली गई ना, यदि वह देखो आपनो जीवन है ना, ये जीवन का अंदर सब वो आनंद का क्षण कैसा हो, सब वो आनंद का क्षण है वो बचपन का। कहीं बचपन का अंदर अपना दिमाग पर कोई बोझ ना हो, अपन नाम भी नहीं पहचाना कि मारो नाम कही है, वो संसार अपने नाम देवे कि आपको नाम यो है, तो धीरे 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 भी नाम ना आप बढ़ावा, भी पद ना आप बढ़ावा, जो आप बड़ा होता जावा, जो अपना पद मिलता जावे, प्रतिष्ठा मिलती जावे, तो हर पद प्रतिष्ठा नाम वगैरह सब कुछ कभी मिली संसार में मिली। लेकिन यदि ये संसार ही आपके लिए अनभिज्ञ है, यदि वो संसार ही आप में जानो, तो संसार में आपके कई मतलब को ना, आप मस्ती में नाच रहा हो, कूद रहा हो, खेल रहा हो, वो बचपन है, वो आनंद है। कहीं वो आनंद आपका बीच में है? आप समझदार हो गया, बड़ा हो गया, वी सत्य शब्द ने धारण की दो कौन है, वी आनंद ने धारण ने की दो, और आप भजन करा, और भजन करा तो भी गंभीर वेन भजन करा, अतरो गंभीर वेन भजन करवा की जरूरत कोई है। आप 5 मिनट ही भजन करो, लेकिन 5 मिनट को भी आनंद भजन करो, भी मस्ती में भजन करो, और वही आनंद सब जगह बोलो, जटे जाओ वटे आनंद बोलो। आपकी उपस्थिति एक आनंद की उपस्थिति बनी छावे। यदि जाना कि वो राम भजन है, यदि जाना कि वो महाराज की जो अनुभव वाणी है, वी अनुभव वाणी ना आप खुद अनुभव की थी, बाकी ऐसा सत्संग सुन ली थी और पाचा वही संसार के अंदर चला गया, पाचा वही संसार का दुख आपा ओढ़ ली था, पाची वही सारी चिंता आपा ओढ़ ली थी, तो कई मतलब। तो ई अनुभव वाणी ने अनुभव करो। महाराज फरमावे, ना काहू से हेत दोस्ती बेर भाव नहीं राखूं, बुझा सकल भरम ले तौड़ आद अंध ले भाकूं। मेरे ने तो किसी से हेत यानी प्रेम है, बेर भाव तो किसी से रखता ही नहीं हूं, बुझने पर ही सब भरम मिटा देता हूं, आदि से लेकर अंत तक का वर्णन करता हूं। देखो ये संसार की जो दोस्ती है ना, वह दोस्ती भी स्वार्थ की दोस्ती, बिना स्वार्थ कोई दोस्त कोई नहीं। आज का आप देख लीजिए, आपकी जितनी भी दोस्तियां हैं वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और जितना भी रिश्ता है, जितना भी नाता है, जैमू भी आपका भेद है, सबका पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और वो स्वार्थ सांसारिक स्वार्थ है, इसलिए आपको अमु है। तो महाराज फरमा रहे कि मारे किमु हेत भी कोई नहीं, और नहीं किमु दुश्मनी। अब हेत कोई नहीं तो दुश्मनी का भी, यदि दोस्ती गई तो दुश्मनी आई। तो महाराज फरमा रहे, तो ना काहू से हेत बेर भाव नहीं राखूं, बुझा सकल भरम ले ताड़ आद अंत ले भाकूं। मेरे न तो किसी से हेत है न प्रेम है, मतलब सांसारिक प्रेम, वो प्रेम है, वो प्रेम तो सबका लिए है। तो बेर भाव तो किसी से रखता ही नहीं हूं, बुझने पर ही सब भरम मिठा देता हूं, आदि से लेकर अंत तक का वर्णन करता हूं। एको ब्रह्म सकल में व्यापक, द्वितीय भाव न जानो, 5 भूत की सकल आत्मा ज्ञात्या ब्रह्म पिछाणो। एक ही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, दूसरे भाव नहीं जानता, 5 तत्वों की सब आत्मा है, सब जगह ब्रह्म देखता हूं। देखो सब जगह एक है, अब वो एक भी कोई नहीं, वो एक भी कोई नहीं, सिर्फ वो ही है, इसलिए वो केवल है, वो केवल वो ही है, वो केवल एक नहीं है, वो केवल ये पद है, केवल ये ज्ञान है, केवल ये ज्ञान मतलब केवल मतलब सिर्फ वो, दूसरा की संभावना ही कोई नहीं। अब दूसरों है ही कोई नहीं, तो विमु हेत भी किसान भी, विमु दुश्मनी भी किसान भी। यदि यह बात आपने समझ में आ जाए कि दूसरों तक कोई है ही कोई नहीं, सब जगह मैं हूं, तो विमु आपको किसी दोस्ती कह रहा और किसी दुश्मनी कह रहा। जैसा ये शरीर आप मानते कि शरीर मैं हूं, तो आपको शरीर को, यो हाथ आपको है, हाथ भी आपको है, पैर भी आपको है, आपके ये हाथ में दुश्मनी कर सको कि नहीं, आज हाथ को उपयोग न करो, हाथ में हमारी दुश्मनी, हाथ अलग है। और यदि कर सको, यदि यो हाथ दूसरा को भी,
यदि वो शरीर दूसरा को हुई, तो यदि आप ये मान है कि कोई दूसरो है तो वो दुश्मनी गई। तो यदि आप माना कि कोई दूसरो है, यदि वो हेत गई, वो हेत भी कदी गई, यदि आप माना कि वो दूसरो है, यदि माना सब जगह मैं ही हूं, तो अभी वो हाथ में आप प्रेम करा, आप कदी क्या कि भाई नहीं मैं ये हाथ में प्रेम करूं, कि मैं मारा हाथ में प्रेम करूं, मैं मारा पग में प्रेम करूं, कहवागे आप नंगे तो मारो ही सर, ये वो करनो गई है। तो बात हटा रही कि सिर्फ एक जगह जो दृष्टि अपनी है, वह दृष्टि ऐसी वजह है कि सब जगह अपने सिर्फ पिता परमात्मा दिखे, वो ब्रह्म दिखे, और आपो संबंध भी ब्रह्म जुड़ जावे, वो केवल ये ज्ञान है, वो केवल ये पद है। वो पद कदी आवे, वह पोजीशन कदी आए, वो पद को मतलब पोजीशन, वह पोजीशन यदि आए, यदि अपने सब जगह केवल वो ही वो नजर है, हमारा अंदर भी सबका अंदर, तो यदि वो केवल पद आ जावे तो अपना हेत और अपनी दुश्मनियां सब कुछ, संसार का जितनी भी चिंता सब कुछ खत्म हो जाता है। तो महाराज फरमाया पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, करम वरम सब भागा, मिट गई रेण भया उजियारा, अगम अजोकर अगोचर जागा। पूर्ण ज्ञान से आगे केवल पद की प्राप्ति पर भरम कर्म का नाश हो जाता है, अज्ञान का अंधकार मिटकर ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान से नहीं जाना जाता, नहीं दृष्टि में आता है, उस पद की प्राप्ति होना ही अगम अगोचर जागा है। ये अगम अगोचर, अब अगम अगोचर को अर्थ कही है, अगम यानी कि जहां जाया ना जा सके, जट जाया ना जा सके, तो कशान ना जा सका, जावा के लिए अपना शरीर की जरूरत है, जावा के लिए अपना मन की जरूरत है, अपना मन की भी एक दौड़ है। मन की दौड़ कटा तक है कि जटा तक आप सोच सका, अपनी सोच को जटा तक विस्तार बटा तक अपना मन जा सके, या मन की एक सीमा है, शरीर की भी एक सीमा है कि शरीर में अटू उठाना आप ज्यादा से ज्यादा अमेरिका तक ले जा सको, और ज्यादा आप एडवांस टेक्नोलॉजी की तो आप चांद पे भी जा सको, लेकिन वो अगम है, बिल्कुल विस्तार ही अतुर है कि बिल्कुल छोर ही कोई नहीं। जैसा ब्रह्मांड को कोई विस्तार है, वो अनंत है, तो वो अनंत में आप कटा तक जाओ नहीं जा सको, लेकिन आप खुद ही अनंत बन जाओ तो आपने जाओ की जरूरत, क्योंकि आप सब जगह के अंदर व्यापक हो। तो वो अगम देश आपने मिले दिखो है, अगम देश कटी ऊपर कोई नहीं कि जो न मिले, अगम देश मिला हुआ है, जहां जाया नहीं जा सकता लेकिन वहां हुआ जा सकता है, जटे पहुंचो नहीं जा सके, जायो नहीं जा सके, लेकिन बटे वो व्यो जा सके, जहां जाया नहीं जा सकता लेकिन वहां हुआ जा सकता है। आदि से लेकर अनंत तक सब कुछ अपना भीतर है। कृष्ण भगवान ने भी यदि बचपन में हाँ तो यशोदा मां ने वह ब्रह्मांड दिखाई, तो सकल ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई, एक छोटा सा बालक अपना मुंह में सकल ब्रह्मांड दिखाई, तो ये पूरा अनंत ब्रह्मांड अपना भीतर है, लेकिन आपने की पहचान ही कोई, आपने लिमिट, आपने कोई सीमा को ना, मन की एक सीमा है, शरीर की एक सीमा है, लेकिन आप जी देश का वासी हाँ, जी लोक का वासी हाँ, विकी कई लिमिट कोई नहीं, वो अगम अगोचर है। महाराज फरमावे चारू वेद में बाचा, ऐसो जीग रचाया, 5-25 सकल ले झुकिया, पीछे जीव जीवाया। चारों वेदों को पासने पर मुझे ये वेद मिला कि चारों वेद जो भी करनी करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। मैं ऐसो यज्ञ करता हूँ, 5 तत्व 25 प्रकृतियों से अलग होकर जन्म मरण से रहित होना ही पीछे जीव जीवाया है। तो जो चारों वेद है, ये 4 वेद की बात कर, 4 वेद बात कर संसार की, 4 वेद बात कर संसार की, लेकिन भी अगम की बात तो वे 4 वेद भी न कर सके, क्या कि अनुभव ना आप कशान लिखो। देखो एक सिंपल सा उदाहरण मैं बताऊं आपने कि आप एक गुलाब जामुन खाए और आप एक रसगुल्लो खाए, अगर आपने पूछो कि आपको कशो अनुभव हो तो आप कहीं कहो कि मीठो लाग्यो। अब ये मीठो कशो मीठो लाग्यो आप बता सको, ये अनुभव ना आप लिख सको कि मैंने अशो मीठो लाग्यो। सिर्फ आप एक ही शब्द लिखो कि मैंने मीठो लाग्यो,
लेकिन दोनों चीज अलग ही। जो लिखी दिखी बात, तो अनुभव कभी भी शब्दा में न लिखो जा सके, अनुभव सिर्फ महसूस किया जा सके। लेकिन चार वेद जो शब्दा में आ गया तो वाकी भी एक लिमिट बन गई, वाकी भी एक सीमा वेगी। तो चार वेद की भी एक सीमा है, वह अगम अगोचर तक नहीं जा सके, वो सिर्फ कौन जा सके, अनुभव जा सके। और यही बात अनुभव वाणी में, तो या इन आप किताब मत जाओ, या कोई सामान्य किताब कोई नहीं, या कोई वेद कोई नहीं, इका अंदर सिर्फ अनुभव लिखे दिखा है। और किका अनुभव लिखे दिखा है, महाराज का अनुभव, जो आपना साथ में 1 लाख जीवन है भी अगम अगोचर तक ले गया। वह सुखराम जी महाराज को अनुभव है, और भी अनुभव ने अगर आप प्राप्त कर ली दो। देखो थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, बारीक बात है, ज्यादा समझवा की जरूरत कोई नहीं। आप अतिरिक्त किताबें पढ़वा की भी आपने जरूरत कोई नहीं, कई चीज पढ़वा की जरूरत कोई नहीं, न वेद बांचवा की जरूरत है, न शास्त्र बांचवा की जरूरत है। मैं तो कह दूं कि किताब ने भी पढ़वा की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि महाराज की वाणी जी क्यों, महाराज कोई किताब ने क्यों, तो ये वाणी ने अनुभव करवा की जरूरत है। यदि आपने यो अनुभव आपने मिल गयो, किताब का माध्यम मिल गयो, सबका शास्त्र का माध्यम मिल गयो, तो भी अनुभव ने जियो ना, बिना अपना सामान्य जीवन के अंदर उतारो ना। संसार के अंदर आप रह रहे, तो संसार में आप कशान रह रहे, आप सत्संगी आप भजनार्थी हैं, भजन करा, तो वो अनुभव अपना अंदर खाना चले। यो दुख आपने कहां परेशान कर रही, या चिंता आपने कहां परेशान कर रही, या पीड़ा आपने कहां परेशान करी, ये पीड़ा तो सभी संसार की है, ये लोक की है। आप तो अगम अगोचर का, अगम देश का, और अगम देश का लोग है ना, तो ये सुख दुख लाई बने बटे, तो सिर्फ एक ही भाव है, आनंद को भाव। और जो व्यक्ति ई आनंद का मीने रम जावे, तो इन्हें स्वतः ही परमानंद मिल जावे। परमानंद छेटी कोई नहीं, लेकिन परमानंद यदि आप ये आनंद को स्वाद चेखो, ये आनंद में रहो सीखो, और आनंद यदि छूटी, यदि ये संसार की पकड़ छूटी, तो महाराज समझावे, ऐसो जोग करूं मैं बारी, नितपत करूं सपाड़ा, निर्मल नीर अदर में जोलू, गिगन महल घर जाड़ा। मैं ऐसा बारी यज्ञ करता हूं, हमेशा ही स्नान करता हूं, निर्मल नीर यानी निरंजन निराकार पद में, शब्द का अखंड अदर, गिगन में ध्यान होना ही, अदर जुड़ना में गिगन महल घर जाना है। महाराज फरमा दिया कि जो मारो यज्ञ है, जो हमारी साधना है, जो हमारा भजन है, वो अशो भजन है कि निर्मल नीर यानी निरंजन निराकार पद में, शब्द का अखंड अदर, गिगन में ध्यान होना ही, अदर जुलना में, गिगन महल में घर जाना है। देखो आप इस संसार के अंदर में पृथ्वी का ऊपर हाँ, ठीक है, आप अदर में जुल जाए न जुल जाए, आप बैठे दिखा, आप कटे न कटे, हाँ कोई ना कोई आप पक्ष ले रखे हो, कोई ना कोई बेस है, आप कोई आधार है, भी आधार का ऊपर आप बैठे दिखा, आप मान जाए कि मैं अटक हूं, मैं ये धरती का ऊपर बैठे दिखो, ठीक है। लेकिन जो अधर में हो, जो न आकाश में है न धरती पे है, वो कटा है, वो बीच में जुड़ लो। लेकिन अब आपने सबने महसूस करो कि आप कटा बैठा दिखा, जमीन पे बैठा दिखा, जमीन अपन जोड़ दी, तो यो शरीर को बाहर आपने महसूस करो, एक शरीर को बाहर महसूस करो, और एक मन को बाहर भी महसूस करो। मन का ऊपर भी घना ही बोझ है, मन का ऊपर भी अपन नरे बोझ लेना चाहता, अहंकार को समूह बड़ो बोझ है, मैं को बहुत बड़ो बोझ है, तो ये बोझ ने झेलवा के लिए एक बेस चाहे, एक आधार चाहे। तो यह धरती अपन है, आपका अहंकार ने भी झेल रही और आपका शरीर ने भी झेल रही। लेकिन यदि आप समझ लो कि यो मैं शरीर भी कोई नहीं हूं, मैं मन भी कोई नहीं, मैं अधर में हूं, तो आप स्वतः ही हल्का हो जाओ, स्वतः ही बारीक हो जाओ, और बारीक वेन आप अगम में रहो। अब आप ऊपर मुंह देख रहे, अब आप नीचे कोई नहीं, इस संसार का पछड़ा में ना फंसा दिखा। देखो बाहर ट्रैफिक चाल रही बहुत ज्यादा, और भी ट्रैफिक के अंदर आप फंसा दिखा हो, और आपके कटी पहुंचनो कतरो खराब लगे, कतरी व्यथा हुआ, कतरी पीड़ा हुआ कि यार हमारा जल्दी पहुंचना, मैं ट्रैफिक में फंसे दिखाऊं।
मन कतरो विचलित है। और वही ट्रैफिक आप छत का ऊपर बैठा दिखे ट्रैफिक में निहार रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, आपने कतरो सुकून लगे कि गाड़ियां आ रही गाड़ियां जा रही। अब आप कटे हो, आप अदर में हो, आप भी ट्रैफिक में फंसा दिखा कौन, आपका ऊपर कोई भार कोई नहीं, मानसिक भार कोई नहीं, आप ट्रैफिक में चालने रहे हो, आप सिर्फ ऊपर मुंह निहार रहे हो। तो वशा नहीं आप अपना शरीर ने अपना मन के अंदर में ऊपर में बैठ निहारा, अदर में बैठ निहारा। तो भी अदर में बैठ निहारा तो आप स्वतः ही बारीक हो जाओ, जो सारो भार आपने उतर जाओ, सारी चिंता आपने उतर जाओ। अब आपने कटी पहुंचना कोई नहीं, कहा कि आप पहुंचे दिखा, आप पहुंच चुके, आपने कटी पहुंचवा की जरूरत है ही कोई नहीं। अब तो अदर में, और अदर तो सब जगह है। अब आपने किसी आधार की जरूरत कोई नहीं, अदर में आधार की जरूरत ना हो। आधार की जरूरत की क्या है, जो संसार का मैंने पकड़ बैठो दिखो, जो संसार का मैंने बारी वेल बैठो दिखो, तो इमे अदर में वही जा सके जो जतरो बारीक हुई। तो भजन का मीना आवे कि आप भजन करो और आपने अतरो बारीक वेणो पेड़ी, अतरो जीणो वेणो पेड़ी कि आप अदर में चला जाओ। तो अदर में कोई लोभ कोई नहीं, अदर में अपनी चेतना है, आपकी चेतना अदर में जानी चाहे कि ये बार छूट जावे और आपकी चेतना अदर में चली जावे। महाराज फरमावे, दंड कमंडल क्रिया हम कीनी, निर्मल नीर भराया, धोती ध्यान अदर में सूखे, न्याय धोए घर आया। सदगुरु विधि से भजन करना ही दंड कमंडल में क्रिया करना है। भजन ध्यान कर पूर्ण पद की प्राप्ति करना, निर्मल नीर भराना है। सत शब्द का अदर ध्यान होना ही धोती का अदर में सूखना है। आनंद पद में लय होना ही न्याय धोकर घर आना है। देखो कपड़ा ने भी आप सुखाओ ना, तो कपड़ों अगर गीलो हुई ना तो भारी हुई, वो अदर में न सूख सके। और यदि वो अदर में जाए, यदि वो रस्सी का ऊपर आ जाए, यदि वो बाहर छोड़ दे, वो हल्को हो जाए। यदि अपन चौड़ो करता ना कपड़ा, रस्सी का ऊपर सूखा था, अदर का भी झूला था, तो वो धीरे 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 सूखवा लगे। तो यही सदगुरु विधि की भजन है कि आप यदि आप भजन करो, यदि मन के अंदर जो विचार चल रहा है, तो विचार ने आप अदर में रहन देखो कि विचार आ रहा जा रहा, विचार आ रहा जा रहा। विचार ने रोकने की कोशिश मत करो और विचार ने पकड़वा की कोशिश मत करो। सिर्फ विचारों देखो, विचारों को काम है आवा को, विचारों को काम आए जिस विचार चला जाए, न तो आपने विचार रोकना, न विचार का लारे बह जाओ। और यदि भी लगे कि आपको विचार का लारे बह गया, तुरंत राम नाम शब्द लेने का कि राम नाम तारा है। और राम रस्सी को काम कह रही कि आप भवसागर के अंदर डूब रहे हो, तो एक रस्सी आए जो आपने बचाए, लेकिन तैर वो तो आपने सीखना पेड़ी। आप सिर्फ रस्सी ने पकड़े दिखा रह गया तो तैर न पाओ, तो राम ने बीच बीच में छोड़ना भी पेड़ी, छोड़ भी अदर का भी जानो पेड़ी, भी अदर में ठहर वो सीखना पेड़ी। और जो ही आप भी अदर में भारी गया और विचारा कलार बेवा लगे, तुरंत राम बोलो, तुरंत रस्सी न पकड़ो, तुरंत जो डूबा लग गया तुरंत रस्सी न पकड़ो, और जो ही वापिस हल्का गया रस्सी छोड़ो। जता ज्यादा हल्का हुए वो बता ज्यादा आप तरवो सीखो। यह ध्यान की विधि या भजन की विधि है, या अदर में रहवा की विधि। तो महाराज कह रहे हैं कि अदर गिगन में ध्यान होना ही, अदर झूलना वे गिगन महल कर जाना है। तो ध्यान भजन ई तरीका हूं करूंगा। आप भजन तो करा, लेकिन मन का मीना कहीं चल रहा, संसार चल रहा, चिंता चले, दुख चले, संसार की बातें चले, और वे संसार की बातें कला आप बह जाओ, तो भजन में तर कटे रहे आप। राम ने तो भूल गया, राम तो सिर्फ कटे चाल जो, मुंह पे चाल जो, रसना में चाल जो, मुंह में तो राम 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 कर रहे, और मन कटे जा जो, मन कटे जा रहे हो, संसार में जा रहे हो, मन संसार में जा रहे हो, लेकिन राम नाम की रस्सी ने आपको पकड़ नहीं रहा। रस्सी तो पड़ी थी के सामने, लेकिन रस्सी ने पकड़ नहीं रही। रस्सी तो चाल रही, रस्सी तो चाल रही, अपन दिख रही रस्सी चाल रही, आप भजन कर रहे हैं आप, लेकिन डूबता भी जा रहे हैं, विचारा में डूबता जा रहे हैं, संसार में डूबता जा रहे हैं। तो यदि भी चेतना हो, तुरंत रस्सी पकड़ो, तुरंत राम नाम ने पकड़ो, और राम नाम ने पकड़ भी अदर में जुड़वो सीख जाओ। महाराज फरमावे, बिन बैराग बात नहीं मानू, हृदय ममे बिन कोई, त्यागु सकल एके गह राखू, सत शब्द मन माई।
सदगुरु विधि से रकार मकार बजना ही बैराग है, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं मानता, सबको छोड़कर एक ही सत्य शब्द को ही मन से धारण करता हूं। अब ये सदगुरु विधि में रकार मकार बजना ही बैराग है। देखो, जो आप श्वास लेवा ना, तो श्वास लेवा और श्वास छोड़ा, ठीक है, बीच में दो तरह की आवाज आ रही। अब आवाज में आपको बता नहीं सका, लेकिन काफी हद तक महाराज ने बताने की कोशिश की थी कि वह रकार और मकार की आवाज है, जिन्हें ररंकार और मकार भी आप बोल सका, ररंकार आप बोल सका, लेकिन वह एक झणकार है। अब झणकार ना आप शब्दा में न बता सका, लेकिन वह एक जो आवाज है, वी आवाज ने आप अनुभव कर सका कि आपकी श्वास का लारे एक आवाज आएगी और आपकी जाति श्वास का लारे भी आवाज है। अब यदि आप भी लय का लारे चालवा लाएगी, भजन आप कर रहे हैं और बस भी आवाज ने पहचान ली थी, और आपने जो ध्यान है, पूरा ध्यान आप बस भी रकार और मकार का ऊपर लगा दी दो, तो यो ही सच्चो वैराग आपका मैंने ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाए। वैराग्य आवा के लिए अपने कोई ज्यादा जतन करवा की जरूरत कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल सी विधि है। ये रकार मकार की आवाज का ऊपर इन्हें भजनो ही वैराग्य आ जाए। इसके सिवा दूसरी बात नहीं मानता, सबको छोड़कर एक ही सत्य शब्द को ही मन से धारण करता हूं। अगर दूसरी कोई बात भी आ जाए, दूसरी कोई बात आ गई, तो दूसरी बात वेते ही तो द्वैत आ गया। द्वैत दूसरी बात को मतलब संसार, वो केवल पद आपको छूट गयो, तो दूसरी बात तो आपने कोई माननी ही कोई नहीं। आपने सिर्फ वी सत्य शब्द में, वी नेचर शब्द में जो आपका अंदर गूंज रही हो, बस वी की पहचान कर बराबर ध्यान दो, सुमिरन करो, सुमिरन के अंदर वह आवाज सुनाई दे। अब वो सुमिरन जीवाणु नहीं होना चाहोगा, जीवाणु बोलो तो वह आपकी संसार की आवाज है, वो सुमिरन कटु होना चाहे अंदर मुझे जाकर जोड़ो चाहो, तो वो यदि जागरण वही वह नाम बराबर आए सदगुरु विधि में आप भजन कह रहा हो, तो वह रकार और मकार की आवाज भी अपन सुनाई दे, वह जीणी आवाज सुनाई दे, बहुत बारीक आवाज है, बस वी की अपन पहचान करनी, और वी आवाज ने आप पकड़ ली थी तो आप अधर्म में झूलो सीख जाओ, और जो ही आप अधर्म में झूलो तो आपकी जान धोती सुख है, वशान आपका जो ये संसार है, जो संसार को भार है, वो सूख जाए और आप भी बिल्कुल हल्का हो जाओ। ऐसो तर्क त्याग में राखो, चौड़े कहूं बजाई, काम क्रोध अहंकार मदरे छोड़ी जगत सगाई। मैं ऐसो तर्क त्याग रखता हूं, सो सबको प्रकट कहता हूं, काम क्रोध अहंकार अभिमान जगत का मोह छोड़ा है, ऐसा त्याग है। अब काम क्रोध जगत वो छुट्टी हुई है, सबने लाग रहे हो, आटा आपा भजन कर रहे हैं और आपा अधर्म, तो जो छुट्टी दिखो इन्हें त्याग आपने करवा में कहीं परेशानी ना हो, लेकिन कोई चीज आप नहीं है जिनको ज्यादा लगाव है, जिनको ज्यादा हेत है, और विन्ने आपने छोड़नी तो बहुत पीड़ा है। जो छूटा ही हुआ है उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है? और यदि अपन नंगे के आपा अधर्म त्याग वे चुके है, तो संसार ने क्या भी ये सारा त्याग, तो महाराज कह रहे कि सारी चीज छूट गई, सारो त्याग वे चुके हो, अब मैंने त्याग करवा की गई कई जरूरत को है। तो अगर आप त्याग करवा जाओ त्यागी बेड़ा, तो त्याग का अंदर भी दुख उपजे, त्याग का अंदर भी पीड़ा हुई। आप देखो कोई चीज आपकी कोई जो ज्यादा लगाओ हुई चीज ना आप छोड़ दो, कतरी पीड़ा है, कतरो दुख है वह, और यदि वह चीज ऑटोमेटिक छूट जावे बने के कतरो आनंद आवे। कहीं छोड़ो तो छा देखो लत लाग जाओ, जिनी सिगरेट की लत लाग गई, अब सिगरेट की लत छूट नहीं रही, छूट का नहीं रही, पकड़ो को आप भी पकड़ो, अब छूट भी आपको नहीं रही। अब यदि छोड़ो भी चाह रहे हो पूरा मने ज्ञान में या सिगरेट छूट जाओ तो बढ़िया जाओ, छूट जाओ दिन में 50 बार क्यों क्या यार सिगरेट छूट नहीं रही, लेकिन छूट जाएगा तो बढ़िया हो जाओ, छा भी रहा लेकिन छूट नहीं रही। लेकिन एक तो आवे कि आपकी सिगरेट पीओ की इच्छा ही न करना, आप सिगरेट पीओ ही कौन है, वह ऑटोमेटिक छिड़ जाओ, आपको मन कतरो राजी भी
वो त्याग है, वो त्याग कदी आए यदि आप अधर्म में रेवो सीख जाओ, यदि आप सदगुरु विधि भजन कह रहे हो और भजन कर भी अधर्म में झूलवो सीख जाओ। लेकिन भजन आपने सदगुरु विधि में करना पड़ेगा। सदगुरु विधि में भजन करो और अधर्म में झूलवो सीखो और मन का पार जाओ सीखो। तामस तरक री सब त्यागी मेते मान उड़ाया, लालच लोभ चायकू तजरे, यूं सुख माए समाया। तामसी वृत्ति तरक क्रोध सब छोड़कर मेरी तेरी वे बढ़ाई को नहीं चाहा, लालच व लोभ इच्छाओं को छोड़कर इस तरह सच्चे सुख की प्राप्ति की। तो सच्चो सुख भी विनीत मिल सके जो ये सारी चीजें ऊपर है, जो अधर्म है, जो ऊपर मुझ सब कुछ देख रहे हो। एक नाटक चाल रहे हो और भी नाटक में आप दृष्टा बन देख रहे हैं। तो संसार एक नाटक चाल रहे हो, संसार के अंदर सब नाटक ही आप किरदार भी आप नाटक को किरदार कर रहे हैं। सपोज करो आप कोई नाटक कर रहे हैं और आपने रावण को किरदार मिले, तो क्या आप रावण बन जाओगे? आपने पता है कि मैं रावण कोई नहीं, तो वशानी आपने पता है कि भाई मैं यो नाम जो मैंने मिलियो, यो पद जो मिलियो, मैं कोई नहीं, मैं कौन हूं? मारा भीतर कौन है? मारा भीतर राम है, मारा भीतर परमात्मा है जो सबका भीतर है। तो मैं वो हूं, लेकिन यह पहचान जो अपन मिली या एक नाटक को किरदार निभाव के लिए मिली। तो यदि आप इस जिंदगी ने, इस संसार ने आप एक नाटक का तौर पे देखो लग जाओ कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और उसका ऊपर आप लोग किरदार निभा रहे हैं, तो वो अधर में जुड़ा। तो आप बीमा आपने जो भी करना पड़े वो कटु परेशानी हुई, जो भी किरदार आपने मिले आप बड़ी शिद्दत में निभावा, बड़ी होशियारी में निभावा, बड़ा आनंद में निभावा, हर काम आप आनंद में कह रहा। अब आपने कोई भी पाप भी न लगे का आप तो अधर में जुड़ जाए, आप तो वही कौन करने वाला राम, करवाने वाला राम, करवा वाला राम। आप अगर हत्या भी कर दी थी तो जिसकी हत्या भी विका अंदर भी तो राम हो और आपका अंदर भी तो राम हो। अर्जुन क्यों क्या है? कृष्ण भगवान ने क्यों कि अब मैं युद्ध न कर सकूं, मैं मारा ही अपना का ऊपर तीर किसान चलूं, मारा ही अपना का ऊपर तलवार किसान चलूं, माने किसान मारूं। तो कृष्ण भगवान माने गीता को ज्ञान दे दो और गीता का ज्ञान में से कई ज्ञान दे दो। ज्ञान ये दे दो कि करने वाला तू नहीं है, और जब करने वाला तू बनेगा, जब तू मैं लगे कि मैं कर रहा हूं, तब तो तुझे पाप लगेगा। लेकिन यदि तू करवा वालों ही कोई नहीं, करवा वालों में, तो पाप भी धन्य न लगेगा, पाप भी मन लगेगा यदि जान वो युद्ध की। तो अभी संसार का मैंने अपना सब कुछ जो भी अपने किरदार मिले थी वो किरदार निभाणो पेड़े, लेकिन भी किरदार में उलझा बिना निभाणो पेड़े। आपने भी आनंद पद में रह निभाणो पेड़े, आपने भी केवल पद में रह निभाणो पेड़े। तो ये जो भजन है, यो भजन आपने केवल पद में ले जाओ, यो भजन आपने आनंद पद में ले जाओ। राम